देशवासियों को 2016-17 के आसपास की वो घटनाएं याद होगी जब डोभालकर, पानसरे जैसे विद्वानों की हत्याएं हुई थी और उन हत्याओं का मूल कारण अभिव्यक्ति की आज़ादी था। वो उन सत्ता के खिलाफ बोलने वाले लोगों में से थे। सत्ता जो मनमानियां कर रही थी उस पर लिखने वाले लोग थे और उन हत्याओं के विरुद्ध देश के विद्वानों ने, कवियों ने, चित्रकारों ने, नाटककारों ने अवार्ड वापसी की थी और उस अवार्ड वापसी पर सरकार ने हठधर्मिता का रवैया अपनाया था। आज हम उस तरह की चीज़ें रिपीट हुई है किसान आंदोलन को लेकर, इसके विरोध को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्राइम टाइम का ये वीडियो। आज एक खबर सुनने को मिली। किसान सबको पता है सड़कों पर है और दिल्ली को लगभग घेरे हुए हैं और दिल्ली जब घेरी जाती है इसका मतलब सत्ता घेरी जाती है और सत्ता को घेरने वाले अब की बार जो लोग हैं वो धरती पुत्र हैं, वो अन्नदाता है जो हमें अन्न देते हैं और जब उनके अस्तित्व पर संकट आ गया है तब जाकर आप ये कहिए कि मजबूरीवश वहाँ तक गए हैं। आज पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और श्रोमणी अकाली दल के सुप्रीमो प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण लौटा दिया है और इधर कभी अटल बिहारी जी वाजपेयी के समय में कैबिनेट मंत्री रहे और वर्तमान में आप राज्यसभा सदस्य हैं सुखदेव सिंह जी ढींढसा, उन्होंने भी पद्म भूषण लौटाने की घोषणा कर दी है। आपको याद होगा जब बुद्धिजीवियों ने अवार्ड वापसी की थी उस वक्त केंद्र में बैठी सरकार के नुमाइंदों ने ये कहा था कि यह वामपंथियों का कागजी उपक्रम है। लेकिन आज हम ये कहें कि एनडीए के जो धड़े थे बहुत सारे, उनमें प्रकाश सिंह बादल एक बहुत मजबूत शख्सियत है। वो न सिर्फ पंजाब में बल्कि देश की राजनीति को बदलने का मादा रखते हैं। आज उस व्यक्ति ने कि सरकार के जो ये 3 बिल है, हालांकि सरकार का कहना है कि कृषि इससे बहुत ही कृषि को संरक्षण मिलेगा, किसानों को संरक्षण मिलेगा, कृषि में संवर्धन होगा, व्यापारियों को फ़ायदा होगा, मजदूरों को फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। किसानों को लगता है कि ये तमाम बातें हैं वो खाली बातें हैं। सरकार उनको एक बहकावे में ले रही है और इन बिलों की आड़ में मोटा मोटा फ़ायदा पूंजीपतियों को देने जा रही है। और किसान, मुझे लगता है कहीं अगर हम गौर करें तो अगर सरकार बार बार, एक बड़ी मांग है किसानों की इन तमाम बिलों के पीछे, तीनों बिलों के पीछे एक मुख्य मांग वो है कि जो एमएसपी है उसकी घोषणा कर दीजिए, लेकिन सरकार उस चीज़ को छिपा रही है। वो क्योंकि सरकार की कई नीयत में फ़र्क है, ये किसानों को लग रहा है और किसान इसी बात को लेके अड़े हुए हैं। आज लगभग 8वां दिन है, आज फिर वार्ता चल रही है, लेकिन जहाँ तक आज की वार्ता का रुख है वह वार्ता बेनतीजा रहेगी। तो हम बात कर रहे थे सुखदेव सिंह जी ढींढसा और अकाली दल के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की। उन्होंने अवार्ड वापसी किया और ये एक मैं ये कह रहा हूँ बड़ा धक्का है और किसानों को एक बड़ा समर्थन है, क्योंकि किसी भी जो अवार्ड दिए जाते हैं वो सरकार के अवार्ड हैं। सरकार उन लोगों को ये अवार्ड देती है जिन सरकार को लगता है कि उन्होंने देश के अंदर बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो या किसी और सेवा के, जो सार्वजनिक सेवा में लोग होते हैं उनको इस तरह के अवार्ड दिए जाते हैं। और मिला हुआ अवार्ड वापस करना, आप कल्पना करिए कि सरकार की नीतियों का विरोध होता है और किसानों का हम एक बड़ा समर्थन मानते हैं। ये 2 लोग जो राजनीति के बड़े स्तंभ हैं और ऐसे स्तंभों द्वारा अपनी ही सरकार, अब हम अपनी सरकार, ये सरकार से बाहर हो गए लेकिन लंबे समय तक इस सरकार के साथ रहे हैं, पहले वाले टर्म में भी, इस वाले टर्म में भी। लेकिन जब प्रकाश सिंह बादल को अब लगा कि सच में किसानों पे, उनके अस्तित्व पे आ गई है बात, तब उन्होंने पहले अपना समर्थन वापस लिया, हरसिमरत कौर ने अपने पद से इस्तीफा दिया और अब उसी तरह की फिर पहल उसी श्रोमणी अकाली दल के नेताओं की तरफ से हुई है और ये एक बड़ा झटका है मोदी जी को, मोदी जी की सरकार को और उनकी इस हठधर्मिता को, और किसानों के लिए यह एक बड़े समर्थन की बात है। तो इस सारी बात का सार यह है कि किसानों को लगता है कि उनका वजूद ख़त्म हो जाएगा, उनकी ज़मीनें
एक तरह से संविदा पे चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो डर है किसानों को वो इस बात का है कि किसानों के साथ जो कॉन्टैक्ट होगा, जो कंपनी कॉन्टैक्ट करेगी, जो पूंजीपति किसानों से कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, उन कॉन्टैक्ट्स में सारी चीज़ें लगभग उन पूंजीपतियों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में नहीं है। एक बात गौर करने वाली है इस कानून के अंदर, एक जो सबसे खराब बात वो ये है कि अगर किसानों के पास साथ किसी तरह की उन्होंने जो बॉन्ड भरे जाएंगे या जो लिखित में चीज़ें होगी, उनमें किसानों के पक्ष में अगर कोई चीज़ नहीं गई तो किसान सिर्फ उस एरिया के कलेक्टर के पास अपनी बात रख सकते हैं और कोर्ट में नहीं जा सकते। आप कल्पना करिए कि जो देश संविधान से चलता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस देश में जब किसी के साथ कोई किसी तरह की अप्रिय घटना घटती है या अन्याय होता है तो कोर्ट सबसे बड़ा सहारा होता है। चाहे वो बहुत बड़ा पूंजीपति हो, बिल्कुल गरीब हो, कोर्ट सबको एक आंख से देखती है। लेकिन यहाँ किसानों का यह अधिकार भी छीन लिया गया है। इसका मतलब इसी से अंदाज़ा लगाया सकता है, किसानों को यही लगता है कि जब ये रास्ता भी छीन लिया गया है उनका, तो सरकार की नीयत में बहुत अधिक फ़र्क है। और अंततः ये कानून उन लोगों के लिए बना है जो बड़े पूंजीपति है और पूंजीपति घरानों को लाभ देने के लिए सरकार ये कानून बना रही है। अदरवाइज क्या कारण है कि जिन किसानों के पक्ष में यह कानून बनाया गया है, सरकार ये दावा करती है कि इससे आपका विकास होगा, लेकिन किसानों को लगता है कि इससे उनके हाथ कट जाएंगे, उनकी ज़मीनें चली जाएगी, उनसे रोज़गार छिन जाएगा। और सिर्फ किसानों को ही नहीं, किसानों के साथ सिर्फ किसान नहीं जुड़े होते, व्यापारी जुड़े होते हैं, पल्लेदार जुड़े होते हैं, मजदूर जुड़े होते हैं, खेतीहर मजदूर जुड़े होते हैं। इस तरह से लंबी एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, आम आदमी की श्रृंखला है। आम आदमी किसान के उस किए पर पलता है, उसकी खेती पर पलता है। और आप कल्पना करिए कि हमारे देश के अंदर, हमारा जो भारत है वो 80% भारत गाँवों में रहता है, और वो 80% जो गाँवों में रहता है वो किसानी पर ही डिपेंड है, कृषि पर ही डिपेंड है। और जब कृषि भी उसके हाथ से निकल जाएगी, कृषि का सौदा कोई और करेगा, उनकी फसल का सौदा कोई और करेगा, और सौदा और करने भी किसान से कुछ पूछा नहीं जाएगा, अपने मनमाने दामों पर लिया जाएगा। अगर फसल या तो मनमाने दामों पर बेच दी जाएगी, अगर नहीं बेची जाएगी तो उनके किसान की बखारी में पड़ी सड़ती रहेगी। तो अंततः किसान क्या करेगा? उसी मनमाने मूल्य पर जो वो लोग चाहेंगे, जो कंपनी चाहेगी, जो बड़े पूंजीपति चाहेंगे, बेचना पड़ेगा। और बेचना पड़ेगा तो वही बात है, खर्चा अधिक होगा। और तो छोड़ो, घर चलने तो बहुत मुश्किल है, परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। जो इन्वेस्ट करा जाएगा खाद में, बीज में, पेस्टिसाइड में, वो पैसा भी पूरा नहीं होगा। शुभ रात्रि।